चोलिया का चिजुइया। हाँ चोलिया का चिजुइया चिखौते ना बाबा। वही परेशान है यहाँ सब। हाँ बारे चोली के बच्चा। ई जमाना या हाँ बड़ा आगे जात बसाला ही। सास अपने दामाद का लेके फुर हो जाती। चार लड़के के माए फुर। कल बारात आने वाली रही बेचारी। हाँ 16 अप्रैल बाबू। बिटिया वो ऐसन पड़ी रही कि महतारी मजा ले ले। वाह वाह हो वाह। अब माइन की चीज नहीं बिटिया की चीज लेगी। हाँ अब देश नहीं रहेगा। मुस्कान हाय 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 हाय। अपने प्रेमी के चक्कर में चुनिया हवा का। चक्कर में हाँ टीनम काट के साला जवन की जवन है ओकरे मन सेधु से खूबसूरत नहीं रहा। वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। हाँ लेकिन प्यार इतना अंधा होता। हाय हाय हाय। प्यार साला ऐसा नाम है। जान ले हमरे हैदर उस्ताद ठीक कांड गाए हैं आप लोग सुन ले रामगढ़ कांड। वाह वाह वाह। ठाकुर श्याम सिंह चौथेपन में वैश्या के पीछे दीवाना हो गया। अरे बाबा चौथेपन में हो। जान ले ये है इसके बा ठाकुर भानु उदय भान बेटवा का काट डायस। अरे वाह पंपिंग सीट सो रहा था। वैश्या केवल इतने वैश्या के केवल डांटने गया था वो। मेरे पिताजी सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं तुम्हारे चीज चक्कर में। हाँ तुम्हारे चलते झूलनी ने कर दिया तमाशा अपने हाथ में लिया गणासा। झूलनी ने कर दिया तमाशा अपने हाथ में लिया गणासा। अच्छा खासा नौजवानवा सपनवा हो गया। नैन बांध से कितने घायल पुरनिया जवन के को झुलना झुलावे न थुनिया। वाह जब 70 साल का एकदम दीवाना टहरा था। एक जने ड्यूटी से रिटायर हैं 70 साल की उम्र हुई। हाँ राम जाने कितना रुपया लुटाए हैं कि भगवान जाने एक दिन मिले ना चुको का बाबूजी लूट गया। एक जने लूट गया। बियाह में ढेर पैसा बर्बाद कर दिया। जाना था ए नहीं गंदी बात नहीं जाना मिलन मंच में आए हमारे उनसे कविता बनारसी से गाना रहा हमके कस बाबू का हाल बता घिन कर रहा हमको हो ही गया। हाँ चूक डाले गया। हाँ भैया बाबूजी उड़ गई। हाँ हाँ जे अपने आप को बना रहे एकदम हीरो। आया हम कहे हो के घेर रहा हूँ कल लपेटू का सब टहरा ऐसे जवन है हमके मैनेजर बना टहरत रहे जवन। हाँ ये समाज है समझा। त्रिभुवन ना तनी सच बोलत ही बरे काज बहुत रद्दी बाटे हो। रद्दी नहीं ये सच्चाई है ये जान लीजिए। फैसला हो जा। अभी हमारे इलाहाबाद में बिरहा दंगल हुआ था। जब हमने कुछ इधर उधर देखा तो हम 3 बजे रात खसक लिए फुर। हमके जब हमारे मन को हो नहीं करी तो जा अपने मन के करत जा। बड़ा बढ़िया गीत अभी आप लोगों ने सुना बाबा जी के विषय में बाबा साहब के विषय में। हमें आप को जीने का खाने का रहने का बोलने का हमारी बहन बेटियों के साथ यही ऊंची समाज के लोग जो है गलत संबंध किया करते थे दोस्त। ऐसा बताया गया इतिहास के अंदर। बारे बाबा साहब अरे आपने अगर इतना बड़ा बीड़ा ना उठाया होता तो समाज में आज नारी शक्तियां और हम आप आज आप सब इतना जुट के इकट्ठा होकर आप लोग बिरहा न सुन पाते। ये जान लीजिए फिर से हम आपको गुलाम किया जा रहा है मित्रों। जरा गौर करेंगे इस बात को ध्यान देना होगा। हमें आपको गल्ला नहीं चाहिए। हमारे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। बाबा साहब बोले शिक्षा वो शेरनी का दूध है। जितना आप ग्रहण करेंगे जितना आप इसको अध्ययन करेंगे उतना ही आप दहाड़ेंगे समाज में। जब आप पास ज्ञान नहीं रहेगा ना आर्थिक रूप से आप गरीब रहेंगे मजबूर रहेंगे। लेकिन हम आपको जागना होगा मित्रों। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजक बंधुओं को। इतना बड़ा बीड़ा आप लोगों ने उठाया 14 अप्रैल के अवसर पे बाबा साहब
की अंबेडकर जयंती पे आप लोग लोक कलाकारों को बुला के समाज में कम से कम डेली भी रहा तो डेली उजाला गावा जात बा। हाँ, लेकिन राम रावण का लड़ाई बताए के एक ऋषि कहूँ मैली से रगड़ के पैदा कर देता है। अब बतावा पार्वती ऐसे ऐसा रगड़ के पैदा कर दी गणेश के। हाँ हाँ, काने से सोचा काने से पैदा हो जाता है। हाँ के माने वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। पत्थर की मूर्ति ले आके बैठा देता है, हम आप पूजा में परेशान है। हाँ, सोचा जाते हो तो पैसा चढ़ावत है, अब पैसा पंडित जी हरन लेता है। पंडा जब खजाना खोला जात बा तो का बैठ के कम से कम लपटियाए गिनत है, ऐसे मुस्दंड हो जाता। हम आप आर्थिक रूप से गरीब हो रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं लोग, तब पर भी अपने परिवार का की जीविका नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन वो लोग कर क्या रहे हैं, मंदिर में बैठ के तोहका एक ही फूल थमाई दी, घंटा बजाई दी और चढ़ाई के आराम से चलाओ। मूठ पानी आप लोग बना के बैठे कमेटी के लोगों। अरे आराम से चाय वाले भैया अपने दुकान, हाँ आराम से उन्हें दे दे, बैठ काका बैठ जा। लेकिन भैया समय भी बड़ा कीमती है, 40-42 का समय दे यहाँ। लेकिन कोशिश किया जाएगा से बेसिक हो। यहाँ पे अनाउंस करते हैं ना, ओहर राही बोले आप देखे हेरोजिन बोल रहे। हाँ अब छूट देता है ना, अब यहाँ हो गया। आइए मास्टर साहब करी एक धुन बजाए दो, ओकरे बाद गर्मी का महीना बा, 12 महीना कोनो लड़का का बियाह बा, दुल्हन नई नवेली घरे में आई, बाबा कच्ची बखरी में ले जाए के बैठाए देबा। ओहो मेहरारू एकदम पसीना से एकदम तराबोर पे सोचे भी कि दहिनाती गाड़ा पूरा एकदम मरियलई बका। इतने में मर्दवा पहुंचल, लगा डींग डांग मारे, कोई को दाना मुंह नहीं धोया ना। हाँ अब धीरे धीरे नींद हटाए जब घबरा जी मैं ले डॉक्टर ज्यादा काम ले ली तो से। अरे यार कहीं तो कम जोता करा पैसा ले लिया तारा मंडल में प्रधान 20 साल प्रधानी करे हैं, पूछा था कि मुरारी प्रधान चला गया था। मुरारी का भोला प्रधान 20 साल प्रधानी करे, अरे तो हर 700 ठेलत रहे यार, 100 रुपये ठेल पे दुई अखी करत था। इतना बड़ा गेस्ट हाउस का मालिक है, आपका बड़ा शानदार गेस्ट हाउस है। मैं उस गेस्ट हाउस में गया था तो ऐसा ना हो दुई अखी ना हो, जवन काम हो एक तरफ हो, तब तो आप फिर प्रधान बन गए। 100 रुपया का प्रस्ताव मुरारी प्रधान चला गया का कहूँ यही है भाई। आदरणीय मुरारी पटेल प्रधान जी की तरफ से पहले से पैसा था, धन्यवाद। मोहम्मद शाहिल जी की तरफ से चौकी प्रभारी बहुत समय का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा तो 20,000 दिया है राम दयाल का, 40,000 प्रभु दयाल का, कितना तो हम मंगाई नहीं गए। तो दुल्हनिया कहा तो सुना, टप टप चुआ वापस नवाया से मन करे भाग जाए खोल के पलान। से मन करे भाग जाए कूद के पलंग से, खाली बतिया वाला बेटे वाला, खाली बतिया वाला बेटे वाला, लगा है पौलाए दो वाला।
तनिक के प्यार से श्री भगवान दीन पासी गेस्ट हाउस मालिक आप बाबूजी के 8 पुत्र हैं, प्रदीप, कुलदीप, संदीप, मनदीप, पंचदीप, सुदीप, सत्यदीप, अमरदीप, माता श्री सरोजा देवी, हदगनी, कर्मा, प्रयागराज के धरती से 1001 रुपए का आशीर्वाद दिया गया। जोरदार ताली बजाकर आप लोग सम्मान करिए। बाबूजी को बहुत बहुत वंदन। इशारा है सन सन बहता रे पछुआ के हवा, पछुआ के सन सन बहता रे पछुआ के पछुआ के हवा चढ़ी जवाने में बोले भीतर के गर्मी देला एसी वाला, भीतर के गर्मी देला एसी वाला लगाया है बोला एसी वाला। बतावत करता कमारे साथी पे गई वो ड्राइवर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए, ड्राइवर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए, हथवा में कलमिया गरी गरी जाए। जिया बेटा यही बरे तोर बिया नहीं, उसे एक लड़की पसंद आएगी ना मगर वही जी करे लेकिन करब ना उजाला। हाँ, आज हमें फोटो दिखाएस हाँ। काहे काका अगर तू पास करत कैली शादी। हाँ। एक लड़की के हमके बेटा ये बड़ी सही लड़की है, अच्छी है। मान लो शादी राहुल तुम हाँ। तो काहे पापा से कहा आप हमें पास हमें पास
हाँ, लेकिन अब तेरी बन्हा है ऐसे बन्हा रहे। देखा ये भतीज है हमारे गांव का राहुल यादव, बहुत अच्छा कलाकार है। नहीं अभी बन्हा रहा है। अरे बे ठीक बा। आइए अभी दोनों तरफ से दोनों मंच पे बारी बारी से आप बाबा साहब के नीतियों के विषय में सुने। बहुत बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत काम किया है मित्रों। आज जो कुछ है ये बाबा साहब की ही देन है, और नहीं तो ये जान लीजिए कि समाज में कीमत होने वाली नहीं है। लेकिन बाबा साहब तो हम लोगों के लिए कर गए। बहन मायावती जी ने नारा भी दिया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। हाँ 1585 का नारा दिए थे, लेकिन आज उल्टा हो गया, 1585 हो गया, अब 85 जाए के 15 हो गया। सोचिए हम आपको जागना होगा। अभी हम लोग बैठे बैठे फेसबुक पे चलाकर एक वीडियो अचानक मेरे मोबाइल में आ गया। देखा एक दलित समाज की एक महिला है, उसका आदमी बाइक पे बिठा के जा रहा है और कुछ यही अंधभक्त लोग उसके बदन में गलत जगहों पर हाथ लगा रहे हैं और पीछे से उस औरत को मार भी रहे हैं। मजबूर है। सोचिए अगर ये काश ये हम आपके बहन बेटियों के साथ अगर ये हो तो जीते जिंदगी इंसान मर जाएगा। हमारी बहन बेटी हो या आपकी बहन बेटी हो, अगर कोई अगर इस ढंग से व्यवहार करेगा कहाँ ये है? सोचिए क्या व्यवहार होगा समाज में, ये क्या संदेश जाएगा? आपको जागना होगा मित्रों। जब तक जागेंगे नहीं, इसी तरह से हम आपको भगवान के मंदिर में पूजा करवावत रही, अपन काम बनावत रही। ये जान लीजिए बाबा साहब ने इसीलिए आडंबर के खिलाफ आवाज उठाया। अरे बौद्ध धर्म को अपनाया। और मेरे समाज के वासियों हम आपको जागना होगा। हमारी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगुवाकार चंद्रशेखर आजाद रावण, माननीय सूबे के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, ये सब अगुवाकार बन के आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आप अभी सो रहे हैं। हम आपको एक होना होगा। जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारे आपके साथ यही सब होता रहेगा। अभी करछना में एक नौजवान को जला दिया गया। सोचिए मैं निंदा करता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर। अरे इतना बड़ा गरीब कसूर थोड़ क्यों किया था कि मतलब उसको जिंदा जला दिया जाए? ये आप लोगों को जागना होगा। जब तक आप लोग जागेंगे नहीं, ये हमारा आपका समाज बदलेगा नहीं और सुधरेगा नहीं। हम आपको इसी ढंग से भरमाते रहेंगे। एक बिरहा का नंबर है मित्रों, देखिए बाबा साहब की दास्तान दोनों तरफ से हो गई। एक ऐतिहासिक बिरहा वीर रस के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। देश मेरा जब गुलाम था मित्रों, ये अंग्रेजों का शासन था मेरे देश पे। मेरे देश के साथ न जाने बहन बेटियों के साथ कितना गलत व्यवहार ये गोरी चमड़ी वाले किए हैं। इस पर भी हम आपको विचार करना होगा। 8 भैया के पुत्र मुलायम मूल विक्रेता राम सिंह, हथगनी भूसा के विक्रेता, हथगनी कर्मा प्रयागराज से भैया की तरफ से बहुत से पुरस्कार है। धन्यवाद सभी सकल पंच को मेरा नमन है। देश मेरा आजाद हुआ सन 1947 में। देश मेरा जब आजाद हुआ मित्रों, आजाद होने के बाद एक कहानी आप लोगों के बीच में मैं सुनाने चल रहा हूं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कहानी कलेजा जरूर छूलेगी। शांति का सहयोग आप लोग देंगे। उठा के मास्टर भूमिका का लाइन रंगों
के का खागा धयलिंगा। गौर करेंगे नौजवानों, पढ़े लिखे समाज में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हैं जरा गौर करेंगे। 4 लाइन की भूमिका हमने बोला। क्या बात अनुप्रास अलंकार का भाव इसमें था। क्या बात भैया। जौने अक्षर से शुरू उसी अक्षर से बंद। इस क्षेत्र में कलाकार बंधु भी बहुत आए हैं, कुछ राइटर भी आए हैं। तो मेरे लाइनों पे जरा गौर करिएगा। मैंने बोला क्या कि आज इतिहास से आकाश में गा रहा, आज इतिहास से आकाश में गा रहा, रहा से बंद हो गया, अब रहा से ही शुरू होगा। आज इतिहास से आकाश में गा रहा, रहा आजाद हम है हमारा तिरंगा, तिरंगा हमारा झुकेगा नहीं, नहीं झुक सके 3 रंगों में रंगा, रंगा है धरती लहू से यही, यही पापी अंग्रेज मचाया था दंगा, दंगा हुआ देश आजाद है, आजाद होकर पढ़ते का खागा गहेंगा। देश आजाद हुआ सन 1947 में। मेरा जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। उसी समय का दास्तान है। क्या बात क्या बात है, क्या बात है। कौनो प्रेमी अपनी मासूका से कह रहा है। अरे बारे प्रेमी डॉक्टर साहब, इसीलिए कहा गया कि लव इज गॉड, गॉड इज लव इज ग्रेट। प्यार ईश्वर है और ईश्वर ही प्यार है। अगर प्यार न होता तो इस धरती पर इंसान पागल हो जाता। प्यार करो, मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, बात नहीं है। करो, लेकिन प्यार जैसा प्यार करो। प्यार करो तो लैला मजनू की तरह करो। नूरजहां के याद में ताजमहल बनवा दिया। वो प्यार है। वो प्यार कौन काम के नैनी पुले पे कूद के मर जा। प्यार कौन काम का बा? वो कहता है मुलाकात हुई है और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यह लाइन बा। ओहो, कि अरे परवाने चल रहे, परवाने चल रहे, अरे जानम, अरे जानम जरा इसिया में, अरे जानम जरा इसिया में, अरे खुद को जला के दे, जानम जरा इसिया जवान कहता है दहाड़ के, ए साले गद्दार, गद्दार गद्दार होता है। दहाड़ के का कहले भैया? अरे हिम्मत हो तो जंग में, हिम्मत हो तो जंग में, पंजाब मिला के दे, आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में, अरे चंगा मिला के दे, आ जाएगा या मेरे लाल, हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजा मिला के देख, आ जाएगा समझ में, कभी जंघा मिला के देख। मन करो तो पंजा मिलावा, और मन अगर पंजा से न भरे तो जंघा मिलावा। अब पंजा से मन भरी तो जंघा से मन भर जाएगी। ये पड़ोसी मुल्क को मेरा भारत ललकार रहा है। चाय मंगाई उजाला जी? नहीं पिएंगे? हो गया। मोछा भोगापुर से, मोछा भोगापुर से, घोघापुर से 51 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम सभी भाई, बड़ा प्यारा आशीर्वाद आया है। ये हमारे बाबू श्री
भगवान दिन पासी वाह, वाह, गेस्ट हाउस के आप मालिक हैं, 8 पुत्र हैं आपके। वाह क्या व्यवस्था बाबूजी बड़ी तरक्की करे, हाँ 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 बड़ा खूबसूरत इनकर 8 लड़का है। वाह। बाबूजी हम तरक्की करे, हाँ हाँ लेकिन हमारे पास 2 बेटवा 1 बिटिया। हाँ, हाँ, हमने कहा छोटा परिवार रखिए थोड़ा से। हाँ, छोटा है तो गावत में कोनो बहुत बड़ी सरकारी नौकरी तो बा नहीं। आए है हाँ हो उतने काम हो जितने में खवा दिया है। वाह दोनों लड़कियों का फरमाइश बड़ी तगड़ी रहा था, हाँ। भला वह पूरा हो जाए। प्रदीप, कुलदीप, संदीप, मनदीप, पंचदीप, सुदीप, सत्यदीप और अमरदीप। माता श्री, अच्छा माता श्री सरोजा देवी हथगनी कर्मा प्रयागराज से। अच्छा भैया बतावत है कि खाली थ्रेसर का पैसा जाता है, गेस्ट हाउस का नहीं आवता। अच्छा मतलब ई थ्रेसर का जाता। हाँ, बलाई। रतिया भा चिंता न करा, गेस्ट हाउस वो वाला पैसा आई। अच्छा तो ये जोन पूर्व प्रधान है वो कहाँ चल गए? मुरारी, एक मुरारी सब पे भारी, लेकिन कहाँ चले गए? हाँ, सही अंतर बंसी बजावत है कहाँ? उन्हें बुलावा। प्रधान जी बड़े मिजाजी हैं। अच्छा, तो पूर्व प्रधान बैठा है ना, तब ले पूर्व रहा संभारे रहा भोला है। हाँ भोला का भी चोला बहुत बड़ा है। हाँ अरे बोला हमसे बोला कमलेश सरवो भरे का ना जाता और क्या कर जाता? लल्लुओ भरे का जाता। हमरे कमलेश बाबू बीडीसी की तरफ से बारे कमलेश बड़ा बढ़िया तोहार सम्मान रहा। कहानी की शुरुआत है मित्रों, जरा गौर करेंगे कहानी कब की और कहां की है। साफ साफ हम इलाहाबादी गवैया है, गावई के साथ एकदम क्लियर कट। कहानी अगर क्लियर नहीं होगी तो गाना बजाना सब बेकार है। हम जौने गुरु को चेला है, एक बार मेरे गुरु जी के नाम पे आप लोग ताली बजा दिए, महरूम जनाब हैदर अली जुगनू साहब के नाम से। मुझे मालूम हुआ कि इस रंगमंच पे पूज्यवर गुरु जी का भी कार्यक्रम हो चुका है। अरे वाह। और ये जो साउंड वाले हैं भैया, इनके सिस्टम में भी हमारे गुरु जी 4 बार गए हैं। अभी ये शिव कुमार बताया, बहुत सिस्टम आपका खूबसूरत है। अब कमेटी वाले दूर करवा दे तो तू क्या कर? ढोलक का बेस बढ़ा, ये ढोलिया का बेस हल्का से बढ़ाएगा। कहानी की शुरुआत है, जरा गौर करेंगे आप लोग कहानी कब की और कहां की है। लला ना होके चाचा के भी फुर्सत के दी। डॉक्टर सरजू प्रसाद यादव जी आप कर्मा से 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। सकल पंच को मेरा नमन है। कहानी की शुरुआत है, जरा गौर करेंगे आप लोग। दरदार दारादार तुम्हारी बगावत की जब तक तूफान ठंडा, तुम्हारी बगावत की जब तक तूफान ठंडा, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान बन गया। तुम्हारी बगावत की जब तक तूफान ठंडा, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान बन गया। सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना। भैया हो तनी बात तो समझना। कहानी उस समय की है, हिंदुस्तान मेरा जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उसी बंटवारे के दरमियान में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई के चलते मित्रों कुछ हिंदुस्तान के वासी, हमारे मुल्क के लोग कुछ पाकिस्तान में छूट गए थे और कुछ पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान में छूट गए थे। ऐलान कर दिया गया अपने अपने वतन को जा सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ कि जो हिंदुस्तानी हो वो अपने हिंदुस्तान चले जाएं। दोनों देशों में समझौता हुआ कि जो भी फंसे हो, लड़ाई हमारी आपकी जो हुई तो हुई, लेकिन अपने अपने देश को जा सकते हैं। इसी बीच में
मेरे देश का एक फौजी जवान था जिसका नाम बताया गया फौजी राम सिंह। फौजी राम सिंह के पत्नी का नाम बताया गया मित्रों तारा देवी। मालिक का देन फौजी राम सिंह के पास दो बेटे थे। बड़े वाले बेटे का नाम रंजीत बताया गया और छोटे वाले बेटे का नाम मंजीत बताया गया। फौजी राम सिंह अचानक देश के प्रति गोली लगी और शहीद हो गया। और जब वो शहीद हो गया तारा देवी लेकर दोनों बेटों को बाबूजी पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए आ रही है। और जब हिंदुस्तान के लिए वो आ रही है इसी बीच में पाकिस्तानी साली पीछा कर लिए। पकड़ लो इस औरत को, इसकी आबरू लूट लो और जो इसके दोनों बेटे हैं इसको इनको बेटों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन बाबूजी गौर करेंगे, भागते भागते वो तारा देवी आती है तो सामने एक मस्जिद दिखाई पड़ी। मस्जिद के अंदर एक मुल्ला जी बैठे हैं। मुल्ला जी के सामने वो तारा देवी अपने दोनों बचमन कर लेबा। लेकिन बाबूजी मुल्ला जी से वो अपने दिल की बात कहने लगी है। तारा देवी ये 8 में आधा पुत्र गांव सामाजिक भैया के अब तू समझा चाचा ये मजा लेते हैं तो से भगवान दिन हथगनी और कर्मा प्रयागराज यानी इनकर कहा का मतलब नाम नहीं लिख के दे हैं। देखा आपस में छुपा रिश्ता है। हाँ हो हाँ मैं बोला था कि 8 में आधा जो गांव सामाजिक है यानी 4 इनकर लगत ये आदमी जो नाम लिख के दिए हैं। हाँ चाचा वो चला गए बहुत चलाका के नाम लिख दे बाय के मुलायम के है के आप समझ लिया। अब सारा भैया का रिश्ता बा हम नहीं जाने। गौर करेंगे आप लोग मुल्ला जी के सामने वो दिल की बड़ी फरियाद कर रही है तारा देवी। आंखों में आंसू लेके देख की तरज कलाइन बा मास्टर। कि अरे मुंगरी समारी मारे भैया दे ले जहिया मारला तब मछरी खियावेला जरूर। ई गीतिया को ओम प्रकाश यादव जी गावत है। यूट्यूबर भाई इतना कमाल का है। राम जन्म का और ओम प्रकाश जी के कहीं गाजीपुर में प्रोग्राम हो रहा था। ओम प्रकाश जी के गाते गाते बीपी लो हुई और मंच पे गिर गए। उसको उठाकर यूट्यूबर बराबर एकदम बढ़िया ढंग से ठेल दिए सजा करके। सोचिए 40-50 साल में कलाकार जितना बनाया है ये यूट्यूबर केवल 5 मिनट में गवैयन का ऐसी तैसी करे बड़े तैयार। यूट्यूबर भाइयों से रिक्वेस्ट है जो भी कलाकार की बुराई को छिपा दीजिए। कितना संदेश गया होगा कि ओम प्रकाश की तबीयत खराब हो गई, लगता है प्रोग्राम नहीं गा रहे हैं, उन्हें लाइव आना पड़ा। लाइव आके उजाला जी बोले कि मैं अब स्वस्थ हूँ। ऐसे ठिकाई का समार भी रहा हो त्रान। जब हम मंच छोड़ दी तो अंड बंड लगी वो कहो बकायदे रिकॉर्ड करके देखे ठेल दे कह तू कहीं तक पढ़ा है हम हमार डिग्री लेते हमार डिग्री लेवे हमारे लड़कियन का ब्याह शादी करे खो तो बताओ पूरी डिग्री हम पूरा एकदम बोल दिए तक दे इशारा करती है। लेकिन तारा देवी क्या कहती है कि अरे रोई रोई अरजी करेला बारंबार अरे करेला बारंबार अरे माथे बा अरे माथे बा ए मुल्ला दे हिंदुला हमार अरे माथे बा मुल्ला दे हिंदुला हमार अरे लड़का का हाथ न पकड़ा करा करा बोझे देवा करा करा पैसा के चक्कर में काम न गड़बड़ाए। 8 भाइयों के परिश्रम के पुत्र
मुलायम छोटके ननके ना अब दिखावे के समझा अब खुल खुली गया। आठों मिल के पैदा करन दू लड़कियां मुलायम के और ननके के हाँ अरे मुरे राम हो बड़ी दशा खराब बसरवा देश के ना रही जी हाँ आठों जने लपटियाने तो दूठ नहीं करे ना हाँ अरे आठों जने में तो 16 नहीं करे ए बाबूजी कहे सीमा बापे स्वामी हमारे हो गई रे सताना चादर सुराज गोदी तूने मेरा सुगाना ये करल चाहो पापी हमरो अरे बगिया जा अरे मोरे राम बगिया तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार बाबा गौर करेंगे बाबूजी कहने का मतलब यह है कि वो मस्जिद का जो मुल्ला था उस तारा देवी का खुदा और भगवान हुआ अरे वाह दे दिया अपनी मस्जिद में शरण लेकर दोनों बेटों को वो तारा देवी मस्जिद के अंदर छिप गई पाकिस्तानी साले आए मुल्ला जी से पूछने लगे कि कोई महिला आई है मस्जिद में काट कर मुल्ला जी भगा दिए चले गए जब वो लौट के चले गए तो निकल कर जब मस्जिद से वो अपने घर के लिए जाने लगी यही तो पॉइंट मेन पॉइंट है विरहा का जरा गौर करेंगे भैया ए भैया साफा वाले दोनों साफा वाले ये काला साफा काला तो हम लोग तनी बतलात ज्यादा हो गया थोड़ा कहानी पर ध्यान दे देखिए गरीबी से जुड़ती बात है ये इसमें भी एक दर्द भरी कहानी है समझिए तारा देवी निकल कर मस्जिद से जा रही है मुल्ला जी के सामने हाथ जोड़ लिया कि मैं जा रही हूँ लेकिन आज से आप मुसलमान जरूर हैं लेकिन आप मेरे धर्म के पिता हैं पिताजी हाँ पिता शब्द जब वो कहती है तो मुल्ला जी कहते हैं कि मालिक ने आज तक मुझे कोई बेटी भी नहीं दिया ठीक है आज से तुम मेरी बेटी हो तारा देवी कहती है कि बेटी होने के नाते मेरा फर्ज है मैं आपका कुछ दर्द पूछूं अरे वाह पिताजी जो मांगना हो आप मांग लीजिए तब मस्जिद का मुल्ला बोल दिया बिटिया ठीक है पूछ जरूर रही हो लेकिन तुम दे नहीं पाओगे क्या मांगना चाहते हैं आए हैं कहा अल्लाह ताला ने कोई संतान नहीं दिया है मेरी बुढ़ाई का सहारा कोई नहीं है जवानी तो मैं बिता लिया लेकिन बुढ़ापा मेरा कैसे बीतेगा बेटा केवल देना चाहती ही तो एक बेटे में से 2 बेटों में से तू एक बेटा मेरे हवाले कर दे छोड़ दे पाकिस्तान में मैं वादा करता हूँ एक दिन उसको पढ़ा लिखा के पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक यहाँ के सुनने वाले श्रोता बंधु आखिर में तारा देवी मजबूर होकर अपने छोटे वाले बेटे को उठाकर मस्जिद के मुल्ला के हवाले कर दिया वादा किया था कि मैं पाकिस्तान का एक दिन मेजर बना दूंगा अब जरा गौर करेंगे बड़ा वाला बेट भाई अपनी माँ के साथ हिंदुस्तान सारंगपुर गांव में छोटा वाला भाई पाकिस्तान में दोनों अलग हो गए देखिए तरस के लाइन बा लेकिन बाबूजी कहा भुलाई गई ले अरे भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिछड़वा भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिछड़वा अरे रंजित बिरनवा अरे अब घरवा पे आइले
साथ रहने लगा, शिक्षा ग्रहण करने लगा। लेकिन छोटा वाला भाई पाकिस्तान के अंदर मुल्ला जी के हवाले है, मजहब के चलते वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है लड़का, लेकिन मजहब के चलते पाकिस्तान के अंदर मुल्ला जी उस लड़के का नाम मंजीद से मजीद अली रख दिए। जब मजीद अली रख दिए तो वो शिक्षा ग्रहण करने लगा, और जैसा कि तारा देवी से मुल्ला जी वादा किए थे, मैं एक दिन पढ़ा लिखा कर इसको पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। सारंगपुर गांव में बड़का भैया पढ़त बा, रंजीत पढ़ रहा है, बाबूजी वांट निकलता है, फौजी जवान भरता है। एक दिन मेजर की नौकरी वो पा गया, और जब मेजर की नौकरी पा गया बाबूजी अपनी माँ तारा देवी के पास आया है, कहता है कि माई हम फौजी जवान हो गए। माँ बोलती है क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया? अरे मेरा मांग का सिंदूर उजड़ गया देश के लिए, तेरे पिताजी भी फौजी जवान थे, यही हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गए। मेरी मांग की सिंदूर दे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा सिंदूर अगर खो उठा है तो गोदी का एक लाल खो जाए। अरे बाप रे बाप, जब ये बतिया भैया रंजीत सुन ले बा तब मतारी से अपने कहत बा कि माई बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, बहादुर पिता का बहादुर हूँ बेटा, पीठाड़ में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, पुराने सौन का रहेगा या भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, अरे मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, और खुशी से ललन का विदा कर दे माता। हे माई, तुम्हारे मांग का सिंदूर अगर देश के लिए कुर्बान हुआ है तो गोदी का एक लाल भी अगर खो जाएगा तो बड़े गर्व से तुम कहो कि लोग कहेंगे इतिहास के अंदर तेरा नाम लिखा जाएगा कि वीर पुरुष की पत्नी के साथ साथ तुम एक वीर पुरुष की मां भी। मतारी बार बार जिद कर रही है लेकिन नहीं मानता है, वो फौज की नौकरी कर लिया है। जब फौज की नौकरी कर लिया है, ये बड़का भैया का दास्तान बाप चलते हैं पाकिस्तान में छोटे भाई के दास्तान में। अच्छा कैसे उठा था बीच में? ठीक हो निकल रहा झटके में, महफिल न खराब करा। हाँ बीच में उठ के बाद ठियोरी टार के जाते ये तो निकल रहा झटके में, महफिल खराब करा। बिरहा जब चपकत तो उठ के जब चुतर झरुआ करा थी। हाँ बढ़ जा आराम से, ये आप हैं असली श्रोता। देखा बीच में उठा बैठी नहीं, केवल 15 मिनट का शांति का सहयोग दा, 15 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी, एकदम साफ झलकेगी। पाकिस्तान में चलते हैं छोटे भाई के पास, वो भी पढ़ लिख कर हिंदुस्तान का मेजर बन गया है। वो भी जब मेजर बन गया है, फौज की नौकरी कर लिया है बाबूजी, वक्त आया और समय आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जब लड़ाई छिड़ती है तो ऐलान किया गया वो मेजर रंजीत की ड्यूटी लग गई बाबूजी, हिंदुस्तान की पूरी बटालियन लेकर, पूरी सेना लेकर पाकिस्तान से लड़ने के लिए। अब मालिक का देन देखा, इधर से हिंदुस्तान की तरफ से बड़कवा भैया जाता, अब पाकिस्तान की तरफ से छोटका भैया बाबा, दोनों नौजवान अपने अपने वतन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। तेरी का लाइन हो, अरे मोरे राम मतवाला बन के चल भासरवा, मतवाला ओ मतवाला बन के चल भासरवा, अवनी पिलक हस्ती पारे हिम्मत वाला, अवनी पिलक हस्ती पारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चल भासरवा। नौजवान जब चलता है तो यहाँ तरच का लाइन बा, हम गमनवा नहीं देसी बजावा चापा था तो हम पर्दा और कम से हिसाब से बनाइए। डॉक्टर को कभी ना बोल, खाली जो नींद ये है। ओह एक हमारे है
उस्ताद गावत रहे डॉक्टर समझा। तो पहले इलाहाबादी भी गवा दा, इलाहाबादी गवैया कुछ इलाहाबादी झलक भी होनी चाहिए, उसके बाद आप बनारसी बजाई। हम जाते तू बनारसी में ज्यादा माहिर है, तो इलाहाबादी भी काम करा ना। हैदर गुरु गावे कैसन गावे, हम गवनमा नहीं जा, अरे हम गवनमा नहीं जाबती, हम गवनमा नहीं जा, अरे नई नई पीता लगाला आही रानावा, हम गवनमा नहीं जा, नई नई पीता लगाला आही रानावा, क्या बेटवा हमरे उमेश यादव जी उमरी के ये गौना में तो कमेटी के बीडीसी कमलेश बताए खाली दुई घर ही रहन बस, बाकी 1500 पासी के बस्ती बा, तो हमके दुई घर हैं नहीं ना। हाँ दुई घर हैं। ई उमरी में शायद कुछ यादव हैं, तो वहीं से हमरे कहो कैसो 400 तो प्रधान है बा, तब ठीक हो। हाँ ठीक हो, तब भले हो, तब सही हो। कितना फाट पड़ा 100। हमारे गांव में 1200 आई रहे, हमारे ग्राम सभा में 1200 आई रहे, लेकिन दुर्भाग्य कुछ अपन बीती भी बतावे दे। हमारे ग्राम सभा में 1200 आई रहे, लेकिन दुर्भाग्य यही राज 15 साल से प्रधान नहीं हो पावत, 250 अफसर टकरा के मर जाती है। 250 वोट केवल मौरिया गवाऊ ऐसा विजय मार देता दाव। अहिरवन के पिया के दारू सारू हेरो डील डाल के ले तो कंचोद बकली बकचोद गढ़ फाट पर गंधारी ने श्राप दिया है यादव कि आपस में लड़के मर जाओगे, और वह तो सभा बनाए है ना अहिरे बना। ठीक है तू लोग है, ठीक है, क्या बात, धन्यवाद। अहिरा खियावई तेरा मिठैया, कई का खियौगे बेईमानवा, अब के तनौ कहबे रहब अहिरा नवा, हम गवनवा नाही जा। अपुरवा बनारस के तरफ तनिक चल जा मास्टरवा। पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, उधर पाकिस्तान की तरफ से छोटा वाला भाई है मंजीत, और इधर से रंजीत है। होता क्या है, ऊंचा वाला चला लेना, लड़ाई के दरमियान में वो जो पाकिस्तान का मेजर था मंजीत अली, वो धीरे से हिंदुस्तान के
मेजर रंजीत को पकड़वा लिया अपने फौजी जवानों से। अब पकड़वाने के बाद बाघा बॉर्डर क्रॉस कर लिया, ले गए अपने सरहद में और एक जेल में बंद कर दिया। बंद करने के बाद कोड़ों की बरसात करने लगा, कोड़ों की बरसात करने लगा और पूछता है कि तू कहाँ का रहने वाला है, तू कहाँ का रहने वाला है, हिंदुस्तान में तेरा घर कहाँ है, तेरे गांव का नाम है, तेरे माता पिता का नाम क्या है। वो नौजवान कहता है ताव बात के एक लड़का हटे वो हमारे खून बून गया समझा करा बर विसार तो हमरे बना। अरे भाई बेटवा भतीज में कौन अंतर बा? हाँ हो इसकी ठीक चल बेटा एकदम सही है। ए बाबूजी ऐलान कर दिया गया कि मेरी माँ के स्तन की दूध की कसम है हराम खोर, तू मेरा पता पूछकर क्या करेगा? कहा नहीं तू बता कहाँ का रहने वाला है, सारंगपुर में तेरा घर कहाँ है, ओए तेरी माँ का नाम क्या है? नहीं बताता है। वो नौजवान रंजीत कहता है कि पलितानी मेरी मातृभूमि। अरे पलितानी मेरी मातृभूमि अरमान में दिल का सहती है, उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। चूहे की औकात तेरी, चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है और गीदड़ का बच्चा गीदड़ है शेर से लड़ने आता है। क्या करेगा? तू मेरा पता पूछ के क्या करेगा? सारंगपुर मेरे गांव का नाम है, मेरी माँ का नाम तारा देवी है, मेरे पिताजी फौजी जवान थे जिनका नाम राम सिंह, देश के लिए शहीद हो गए। बोल क्या करेगा? तू मेरा पता पूछकर गौर करेंगे, यही तो मेन पॉइंट है बिरहा का, असली पॉइंट। जो ध्यान से सुनेगा उसी को समझ में आएगा और जो नहीं सुनेगा वो जाने के बाद गाली देगा कि त्रिभुवनवा और उजलवा बेमतलब के बकबकात रहे, कोनो रस नहीं रहा। काम आप खराब करेंगे लेकिन गाली कलाकार को देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो शांति से सुनेगा उसे मिलेगा। वो बता दिया, लेकिन वो पाकिस्तान का मेजर एक दिन की बात सो के उठा है, मजीद अली सो के उठा है, रंजीत ऐसे बैठा हुआ दरवाजा के पास। वो सोचते यार ये हिंदुस्तान का मेजरवा का सकलिया हमार सकलिया मिलत बा, यहाँ खून का रिश्ता है। चूंकि पहले बताया हूँ वो खून का रिश्ता है, भाई भाई की झलक रहेगी जरूर, खून का रिश्ता। अरे यार एकदम सकलिया मिलत बा, चूंकि वो बचपन में छोटे छोटे थे जब वो पाकिस्तान में छोड़ी थी। ये बात रंजीत को भी नहीं पता है कि मेरा भाई पाकिस्तान में है, अकेले समझ रहा है कि मैं अकेले हूँ। अरे यार हमरे सकलिया से मिलत बा। मालिक ने परमात्मा की आवाज आई, वो करता क्या है, जेल में उसको छोड़ के पाकिस्तान के अंदर वो हिंदुस्तान के लिए तैयारी कर दिया। और पूछते पूछते पता फौजी स्वर्गीय राम सिंह का घर पूछते पूछते आज तो वो सारंगपुर गांव में आ गया। जब सारंगपुर गांव में आया है तो आज तो रोते रोते अपने पति, हेलो दाढ़ी वाले प्लीज प्लीज आवाज नहीं, आज अपने दोनों बेटों की याद में और अपनी पति की याद में रोते रोते वो दोनों आंख की अंधी हो चुकी है। मजीद अली पहुंचता है, बाबूजी चरण छुआ, मतारी तारा देवी समझ गई कि लगत हमार बचवा रंजीत आ गई, जिया हमार लाल। राधा लड़की से शादी के बातचीत भी मतारी करत कि एक बहू घरे आ जाए, रोटी पोवे का सहारा हो जाए। लेकिन एक दिन की बात है, 2 दिन जब रहा मंजीत
वाह तो सवाल कर दिया माँ तारा देवी से कि माई सब कुछ तो हम देखत है लेकिन ना बाबूजी दिखात हुए बात कह माई और तोरे मांग में सिंदूर काहे नहीं बा माई? यही तो मेन पॉइंट है बाबूजी। जब सिंदूर की बात वो लड़का करता है मजीद अली आंखों में आंसू लेकर रोक तारा देवी अपने दिल की एक ही बात कहती है बाबूजी तरच कलाइन बम कौन? क्या बात? यह तरस का लाइन बा कि तो के चढ़ाऊ पे मैया अरे नारियल चुनारिया हो कि गंगा मैया अरे करिदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया। आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी अपनी दिल की बात कह रही है अपने बेटा मजीद अली से कि रोवली बतारी अरे रोवली बतारी अरे मोरा लाला नावा सुनीला बतिया पे थई जैसे बनवा बतिया पे थई जैसे बनवा मोरा लाला लावा सुनिला बतिया पे थई जैसे बनवा मोरा लाला लावा सुनिला सीमावा पे तोहरे मार लगैले पिजड़ा पीछे मायनावा तड़पे पिजड़ा पीछे मायनावा मोरा लाला नावा सुनला हमरे राजेश यादव और साधु यादव ये लाइन पर समझ के भैया उमरी के धरती से 100 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो मान भी कहती है बेटा तू 2 भाई था मंजी तो तोरा अरे छोटा बीरा नवा रहा अरे मेजर बदल पाकिस्तानवा मोरा लाला नवा सुनिला ना। पाकिस्तान से मैं भगी थी तेरे पिताजी जब शहीद हो गए थे। तू 2 भाई था तेरे छोटे वाले भाई को मस्जिद का मुल्ला मांग लिया। मांगते समय मुझसे वादा किया था कि पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी वो मजीद अली समझ गया कि कहने का मतलब मैं जिसको बंद करके आया हूं जेल में वो कोई गैर नहीं था, वो मेरा सगा भाई है। सुनता है तो होता क्या है पापट का भाव लग गया। अरे दहल गया सुन माई का रुदनवा छतिया फाट गया सुन माई का रुदनवा छतिया फाट अरे तालियों को मारे गए मरनवा छतिया फाट
मैं जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है, वो मेरा सगा भाई है। कहता है कि माँ जरूर आता है हिंदुस्तान से, माँ से विदा होके पाकिस्तान पहुंचा है। और जब पाकिस्तान पहुंचा है बाबूजी तो जेल का फाटक खोल के जाता है, रंजीत के चरणों पे गिर रहा है। वो पकड़ लिया, अरे रे क्यों गिर रहा है भाई, तू हिंदुस्तान का मेजर, तू पाकिस्तान का मेजर, मैं हिंदुस्तान का, मेरा तेरा क्या रिश्ता है। वो सोच रहा है कि कोई दगा मेरे साथ करोगे। तो कहा गया है बाबूजी की भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा मीत नहीं, भाई जैसा दुश्मन मिलेगा न कोई। मिलेंगे जगत में माता पिता हरदम, लेकिन भाई के बदले मिलेगा न कोई। भाई भाई होता है बाबूजी, खून का दर्द खून जानता है। लेकिन इस कलयुग में लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक भाई का धन हड़प के, एक भाई का धन भाई बेईमानी कर ले रहा है। बेईमानी करने के बाद ले जाकर देता किसको है, अपने औलाद को। जरा गौर करेंगे आप, भाई का धन बेईमानी करके आप अपने बेटे को देंगे, ये निश्चित है कि एक दिन आपका बेटा आपको लात मार के निकालेगा। क्योंकि वो देख रहा है ना, वो देख रहा है ना कि मेरा बाप खुद को जो है मेरे लिए अपने भाई को हड़प लिया। हाँ, तो बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका घर देखो। मित्रों, बिरहा गाने का मेन पॉइंट का मतलब ये है कि भाई के प्रति जो भाई अगर समर्पित नहीं है तो वो भाई नहीं है, वो गद्दार है। ये जान लीजिए, वो गद्दार है। सदियों अगर अपना भाई गरीब है, अगर थोड़ा सा असहाय है, तो कोशिश करिएगा, अगर आप थोड़ा संपन्न है तो आप उसको भी लेके चलिए, बराबर अपने में सपोर्ट करिए। बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, बेटा की शादी नहीं, आप धूमधाम से कर रहे हैं, तो कोशिश करिए सहयोग करिए कि उन्हें भी सहयोग करिए। राहुल बेटा है, इसके परिवार की मैंने एकता देखा है। आज भी इसके पापा के पूरे गाइड पे जो है पूरा परिवार चलता है, इसके चाचा के पूरे गाइड पे पूरे भाई, तीन भाई हैं, लेकिन जो छोटे वाले चाचा हैं उन्हीं की चलती है परिवार में इनके। वही गार्जियन वही सब कुछ पूरा करते हैं, और कतई औरतों की बात नहीं चलती है। चाहे इनकी मम्मी हो, और इनकी मम्मी भी उसी ढंग से है, परिवार को सजो को चल रही है। अगर परिवार ऐसा रहेगा मित्रों तो परिवार में फूटन नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। ये त्रिभुवन नाथ हिंदू पार्टी की तरफ से ये संदेश है। तो करता क्या है रंजीत, क्या बात है? मजीद अली जेल में पहुंच गया और रंजीत का पांव पकड़ लिया। पकड़ के करता क्या है, आल्हा का भाव दिया गया। अरे पौआ पकड़ के बोला, पौआ पकड़ के बोला, लाहुरा बीरा नवाए भाई। ना फकई तो गलती है बीरा ना गोरे पपिया सुन
के पैर पे गिर गया। कहा माँ ने सारी बात बताया है, आप मेरे सगे भाई हैं। लेकिन रंजीत कहता है कि क्या प्रमाण है कि मैं तेरा सगा भाई हूँ। क्या तो सबूत है? तारा देवी बताई थी कि बचपन में तुम दोनों का नाम एक दूसरे के हाथों में गुदवाई थी। यानी कहने का मतलब कि रंजीत के हाथों में मंजीत का नाम है, अब मंजीत के हाथों में रंजीत का नाम है। और जब दोनों भाई वो देखते हैं बाबूजी नाम हाथ में गोदा हुआ, तो रंजीत को भी विश्वास हो गया कि वाकई में मेरा भाई ये सगा है। मंजीत कहता है कि भैया तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं ये पाकिस्तानी साले कल आपको गोली मार देंगे। तो वही करता क्या है बाबूजी कि जेलिया से चाली भावा, जेलिया से चाली भावा, मैं जरा रंजीत भैया, जेलिया से चाली भावा, मैं जरा रंजीत भैया, जेलिया से चाली भावा, मैं जरा रंजीत भैया। बाबूजी जेल का निरीक्षण हुआ, और जब जेल का निरीक्षण हुआ तो एक कैदी कम था। कौन? हिंदुस्तान का मेजर रंजीत जेल के अंदर नहीं है। बाबूजी कर्नल एक दिन दोनों भाइयों को आपस में बात करते देख गया था। वो बुला के पूछने लगा मेजर मजीद अली से कि हिंदुस्तान का मेजर रंजीत कहाँ गया। मजीद अली मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, वो कर्नल तुरंत उठाता है गोली और उस पे चला देता है। मंजीत गिर जाता है बाबूजी, और जब मर गया मंजीत शहीद हो गया, तो उधर राधा नाम की लड़की के साथ उसकी शादी हो रही है। सारंगपुर गांव में शादी हो रही है। जब शादी हो रही है बाबूजी, शादी हो गई, दुल्हन नई नवेली घर आई है। पेपर और पत्रिका के माध्यम से खबर पहुंची है, टेलीविजन के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से खबर पहुंची है कि पाकिस्तान जेल का निरीक्षण करने में हिंदुस्तान का मेजर रंजीत जेल से फरार के आरोप में पाकिस्तान के ही मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बना दिया गया। तमतमा गया, बौखला गया वो नौजवान। सोच बैठा कि भाई के साथ मेरे ये व्यवहार हुआ, नई नवेली दुल्हन है। वो अपने मन में सोच रहा है बाबूजी, सुहागरात की तैयारी कर रहा था। खबर तभी ये पहुंच गई कि भाई मेरा मारा गया, पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर मारा गया मेरे कारण। हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, सुहागरात की तैयारी कर रहा है। वो नौजवान करता क्या है, आखिरी भाव है। ये कवरी चोहली सुहागा, अरे ये कवरी चोहली सुहागा, अरे बाबू से जिया, अरे ये हर बात है पलिता वाले सराते मची। तमतमा गया, उठा लिया है पिस्टल। हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है। पहुंचता है बाघा बॉर्डर पे बाबूजी, पाकिस्तानियों से भिड़ गया भाई का बदला लेने के लिए। तो 35 पाकिस्तानियन के कैले बधनवा, अघो धोखे से गोली लागा गिरिया जवान, धोखे से गोली लागा गिरिया जवान। अरे हमार
मारोगे तमतमा उठा नौजवान आता है और गोलियों से भून दिया। भाई का बदला लिया 35 पाकिस्तानियों को मार के, लेकिन तबले धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ बाबूजी? धोखे से एक गोली पाकिस्तानी मारते हैं, सीधे नौजवान के सीने में लगती है, और जब सीने में लगती है छटपटा के वो नौजवान गिर गया। गिरने के बाद ये पाकिस्तानी साले पकड़ को उस नौजवान को बाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी सरहद में ले लिए। सरहद में लेके बाबूजी ताबूत में पैक करके दोनों भाइयों की लाश बाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान में कर दी। जवानों की ड्यूटी चेंज हो रही है, और जब जवानों की ड्यूटी चेंज हो रही है उसी समय ये साले जो है ताबूत में पैक करके छोड़ दिए। सुबह नौजवान जब आते हैं हिंदुस्तान को, ताबूत पैक उठाते हैं, लाश को ले जाकर जब खोलते हैं तो बाबूजी मेरे देश के दोनों लालों की लाश थी। एक तरफ रंजीत की लाश, दूसरी तरफ मंजीत की लाश है। अंधी माँ फपक फपक रोने लगी। नई नवेली दुल्हन है राधा, जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, वो भी रोने लगी। बाबूजी चिता लगवाती है, लगवाने के बाद अपने पति के साथ वो सती हो गई। लेकिन बाबूजी जो मजीद अली है उसकी लाश को लेकर चिता लगवा कर जो उसकी अंधी माँ है वो भी अपने पुत्र के साथ जो है सती हो गई। यहीं से विरह मेरा खत्म है। ये देश की जवानों की ये गाथा है। इस देश को आजाद करने के लिए बाबूजी हमारे देश के न जाने कितने नौजवान, कितनी बहन बेटियां, कितने का मांग का सिंदूर उजड़ गया। अभी अभी उस मंच से आप लोगों ने सुना ना, हमारी आपकी महिलाओं का अगर जरा से स्तन बड़ा हो जाता तो कर देना पड़ता था, ऐसा बताया गया। इसके लिए बाबा साहब आवाज उठाए, बाबा साहब की कलम उठी और संविधान में ये लिखा गया। इंद्राज पहले के जमाने में राजा महाराजा अगर शादी हो तो पहले दुल्हन एक रात राजा महाराजा खिया बितावे, तब जमन आए जाए, तब जाए तो सोचिए, ये आप जान लीजिए। लेकिन बारे बाबा साहब जीने का, खाने का, रहने का अधिकार दे दिया। मौलिक अधिकार अगर आपको इस धरती पे मिला है। 1500 सरोज भाइयों की बस्ती इस गांव में है। जरा गौर करिएगा, आपका अगर जीने का अगर अधिकार अगर आप पासी है, उच्च समाज में अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपका बर्तन अलगा दिया जाएगा। लेकिन आज ये उच्च समाज के लोग अगर आपको लायक कर रहे हैं तो जरा गौर करिए कि ये देन किसकी है? ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। हमारे आपके लिए न जाने कितनी, न जाने कई रात बाबा साहब भूखे सो गए। बाबा साहब को बाबा साहब नाम क्यों पड़ा? कलाकार बाबा साहब चिल्लाते हैं, लेकिन बाबा साहब नाम क्यों पड़ा? आखिर में चलते चलते कुछ दिन की बात है, जो पहली पत्नी थी रमाबाई, पहली पत्नी जब खत्म हो गई बाबूजी तो दिमागी बैलेंस गड़बड़ हो गया। बाबा साहब के पास एक गाड़ी थी, उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में सोना। और बाबूजी दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी जात ब्राह्मणी थी, जिसके साथ रीत रिवाज से बाबा साहब शादी किए थे। पूछे चाहे कि गर्दमाद है। बाबा साहब रीत रिवाज से दूसरी पत्नी ब्राह्मणी थी, सावित्री बाई फुल्ले, सावित्री बाई से शादी किए बाबा साहब। और रीत रिवाज से भौरी घूमे, शादी करके ले आए। आज बाबा साहब ने ही अधिकार दिया। सब एक कमरे के अंदर बंद हो गए, बाहर नहीं निकल रहे थे, दीमक लग गए थे, न खाना न सोना, चिंतित हो गए थे बाबा साहब। दरवाजा छोड़ा गया, अब निकला गया तो गांव के पुरुष और महिला जुट गए। बाबा साहब को जब देखे तो महिलाओं के मुख से आवाज निकला कि अरे ये तो बाबा है। तभी से बाबा भीमराव अम्बेडकर बोला गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की और बाबूजी लिखकर तैयार किया, 2 साल 11 महीना 18 दिन में प्रधानमंत्री जी के सामने पेश कर दिया। तो देश मेरा मुल्क आजाद हुआ है बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से। लेकिन बाबूजी आजाद तो हो गया, लेकिन जरा गौर करो बुद्धिमानों,
हम आप फिर गुलामी की तरफ मुड़ रहे हैं। वाह जरा ध्यान देना, बस 2-4 पंचवर्षीय और रहा तो दहलात हो लागी। वाह कहो ठाकुर साहब, पार एकदम जलवा कैम ही रही, या कोनो टेंशन लेके नहीं बा। वाह तो गौर करेंगे बाबूजी, मेरा देश आजाद हुआ, हर माताओं बहनों ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया, नौजवानों ने कुर्बानी दिया, इसे विवाह खत्म आखिरी भाव। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लू तजे कोतारी, रामधार हैदर अली जुगुलू गुरु अनिल की बाबली। अरे मतवाला पन के चल भसेरवा, अरे मतवाला पन के चल भसेरवा, त्रिभुवन राम पहेता सदा विजय का माला, मतवाला पन के चल भसेरवा। राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई। अरे रतिया में आहा रतिया में आहा रतिया में हमारे सैया हो तो है कैसे बीतल बाल पनमा जब आई गई जवानी, बीतल बाल पनमा जब आई गई जवानी, बीतल बाल पनमा जब आई गई जवानी। अरे रही रही के सदियई पल्ले अंगड़ाई, हाँ रही के सदियई पल्ले अंगड़ाई, सैया हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे राजा हो तो है काजा नहीं दे, ई हमरे बेटवा का फरमाइश बा काका गाय के। अरे काजा नहीं दे सहारवानी कजरा काजरा, सहारवानी कजरा काजरा नहीं दे, सहारवानी कजरा काजरा, अरे आन के बलमुआ का पेड़ा मिठाई, पेड़ा मिठाई हो पेड़ा मिठाई, आन के बलमुआ का पेड़ा मिठाई। अरे अपने बलम के अपने बलम का भेवाई दिन बजरा काजा नहीं दे, सहरवाली कजरा काजा नहीं दे, सहरवाली कजरा काजा नहीं दे। आन के बलमुआ आन के, अरे आन के बलमुआ का सेजा सूता, सेजा सूता सेजा छता, आन के बलमुआ के सेजा छता। अरे अपने बलम ओ हो जानो जी क्या, अरे अपने बलम काजा नहीं दे, सहरवाली कजरा काजा नहीं दे, सहरवाली कजरा काजा नहीं दे। आखिरी लाइन में बड़का भैया है, एक बात उजाला जिसके नंबर बा। हाँ सुना, अरे यान के बलमुआ से हंसी हंसी बोल, हंसे हंसे बोला हो हंसी हंसी बोला, बोला हो हंसे हंसी बोला। क्या बोलता है यार, तुहिन ते कहा फांसी फांसी बोल, हम कहा था यान के बलमुआ से हंसी हंसी बोल रहे हैं। वाह क्या आन के ई बात गलत ना हो, पहले ध्यान दे।
मतारी के पेट से जब लड़का पैदा होता और जब नान कर रहा तब मनसेधु को दुलार कम हो जाता, लड़का का दुलार ज्यादा करत तो उ जब बड़ा होई पढ़ लिख के सियान होई तो कर मेहरारू आई तू के भयान का मनसेधु बना। तो महतारी बेटवा के बाद में आप लोग भरम में ना पड़ा कहा यार के बलमुआ से हंसी हंसी